दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि पिछले 12 दिनों से जो स्टॉक हमें सर्किट टू सर्किट खेलता हुआ दिखाई दे रहा था, आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्राइटकॉम का सर्किट हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्राइटकॉम में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि पिछले 12 दिनों से जो स्टॉक सर्किट टू सर्किट खेल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में ब्राइटकॉम का क्या टारगेट रहने वाला है। हम एज ए इन्वेस्टर अभी ब्राइटकॉम में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला है ब्राइटकॉम में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग एनएससी के वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर देखो दोस्तों, जिस स्टॉक में पहले हमें बाई ऑर्डर का एमओ देखने को मिलता था 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के करीब हर एक ट्रेडिंग सेशन में, उस स्टॉक में आज हमें ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब सेल ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट तो अभी क्लोज हो चुका है। ये जो 2,74 क्वांटिटी जो हमें सेलिंग ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दे रही है, अभी एएमओ में पड़ा हुआ है। दैट मीन्स इससे हम लोग एक चीज तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि कल के दिन भी ब्राइटकॉम में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसके डिलीवरी परसेंटेज को भी देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन का, वो हमें 43.99% दिखाई दे रहा है। तो डिलीवरी परसेंट में ड्रास्टिक हमें फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस स्टॉक में हमें पहले 100% का डिलीवरी परसेंट दिखाई दे रहा था, आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट वो आधा से भी कम होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्या हो गया ब्राइटकॉम में कि अचानक से ब्राइटकॉम में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहले दोस्तों उसे जान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो सर्विलियंस इंडिकेटर, यहाँ पर जो पहले ब्राइटकॉम जो है वो हमें एसएम स्टेज 2 में दिखाई दे रहा था, लेकिन कल के दिन मार्केट क्लोज होने से कुछ समय पहले हमें ये देखने को मिला है कि ब्राइटकॉम का सर्विलियंस जो है वो हमें लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 3 में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो ब्राइटकॉम का स्टॉक जो है वो हमें एएसएम स्टेज 3 में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एसएम स्टेज 3 में जब भी कोई भी स्टॉक जाता है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर आप लेट से आज के दिन खरीदारी करते हो, तो कल के दिन आप बिकवाली नहीं कर सकते हो। एसएम स्टेज 3 का मतलब यही होता है। दैट मीन्स किसी भी स्टॉक में अगर आप खरीदारी करते हो, तो आप 3 दिन के बाद ही उस स्टॉक में सेलिंग कर सकते हो। दैट मीन्स T+3 में ही आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में बिकवाली कर सकते हो। और बेसिकली दोस्तों कल मार्केट क्लोज होने से कुछ समय पहले ही ये अपडेट हमें आता हुआ दिखाई दिया था। तो इस वजह से मार्केट में हमें कोई भी रिएक्शन कल के दिन दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका डायरेक्ट रिएक्शन हमें इसके स्टॉक प्राइस में पड़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इसी एक वजह के कारण ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक में हमें तेजी थमता हुआ दिखाई दिया और आज के दिन इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पर पिछले 3 साल एज वेल एज 5 सालों के एवरेज को हम लोग देखेंगे, तो ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स को एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे दिया है। 3 साल में ब्राइटकॉम ग्रुप ने ऑलमोस्ट 533% का एक ऑसम मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। साथ ही साथ 5 साल का एवरेज हमें 472% का एक रिटर्न ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। साथ ही साथ शंकर शर्मा जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप में 1.25% स्टेक जो है वो होल्ड करते हैं, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का इसका वैल्यूएशन जो निकल कर आ रहा है मार्च 23 के क्वार्टर में। अब टेक्निकली अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो आरएसआई जो निकल कर आ रहा है वो हमें 63.4 का दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स नीदर इसका आरएसआई ओवरसोल्ड है, नीदर इसका आरएसआई जो है वो ओवर बॉट है। एज वेल एज जो स्टॉक का 1 ईयर बीटा जो निकल कर आ रहा है वो हमें 0.8 का दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये हमें ये इंडिकेट करता है कि इसका वॉलिटिलिटी बहुत ही हमें अभी के समय में कम दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो 5 डेज एज वेल एज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, एज वेल एज 50 डेज 100 डेज और 200 डेज के बिलो हमें ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो अभी के समय में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये जो 5 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के जो ऊपर हमें जो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये यही इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से इसका प्राइस में हमें थोड़ी मोड़ी एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन 50 डेज 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के जो बिलो हमें ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 50 100 या फिर 200 दिन के एवरेज हम लोग देखेंगे तो इस स्टॉक में वैसा कुछ प्राइस फ्लक्चुएशन हमें होता हुआ अभी के समय में नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के सेल्स प्रॉफिट को अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर हमें 543.93 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया था लास्ट क्वार्टर में, जो कि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें 371.4 करोड़ का हुआ करता था, जो कि एक अच्छा खासा हमें जंप दिखाई दे रहा है। एज वेल एज कंपनी का जो सेल्स है वो भी ऑलमोस्ट हमें 41.75% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एज वेल एज जो कंपनी का ईबीटा है वो भी हमें एक सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दैट मीन्स 43.39% का इसका ईबीटा निकल कर आ रहा है, जो कि
बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी के जो सेल्स है उसमें भी हमें ऑलमोस्ट 75.77% की एक ग्रोथ होते हुए दिखाई दी है। एज़ वेल एज़ कंपनी का जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल 23 में, उसमें हमें ऑलमोस्ट 89% की ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये सारा चीज़ देखकर एक चीज़ तो क्लियर है कि नो डाउट ब्राइटकॉम का बैलेंस शीट हमें बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। इसका सेल्स, इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का एबिटा भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पर और एक चीज़ हमें गौर करना है, यहाँ पर कुछ समय पहले हम लोग शंकर शर्मा की बात कर रहे थे, जो मार्च 2023 में ब्राइटकॉम में ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अब शंकर शर्मा कौन है? यहाँ पर देखो दोस्तों, शंकर शर्मा जो है वो वाइस चेयरमैन और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है फर्स्ट ग्लोबल के। अब एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्लोबल आखिर करता क्या है, ये कंपनी आखिर करता क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो फर्स्ट ग्लोबल एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और बेसिकली जो कंपनी है वो रिसर्च, ट्रेड, सिक्योरिटीज एज वेल एज मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है। और अगर इस कंपनी के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो 20 सालों में ऑलमोस्ट 32% सीएजीआर ये कंपनी हमें मेंटेन करता हुआ दिखाई दे। तो कंपनी देखा जाए तो एक वेल रेपुटेड कंपनी है और इस कंपनी के जो वाइस चेयरमैन एज वेल एज जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही ब्राइटकॉम में ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का, दैट मीन्स 1.24% स्टेक जो है वो खरीद कर रखे हैं। अब देखा जाए तो शंकर शर्मा कोई ऑपरेटर नहीं है या फिर कोई प्रमोटर नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप के, ये एक इन्वेस्टर है और इसका एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, इनका जो फर्म है वो एनुअली 32% सीएजीआर के तहत ग्रोथ हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। दैट मीन्स इनका जो कंपनी है वो वेल स्टेब्लिश्ड है और इन्होंने जो ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्ट करके रखा है तो कुछ तो ऐसा जरूर से रिसर्च किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका रिसर्च टीम और ब्राइटकॉम ग्रुप का जिस तरह से प्रॉफिट, सेल्स, इबिटा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे नो डाउट दोस्तों, आने वाले समय में ये जो ब्राइटकॉम ग्रुप हमें 15 रुपए के लेवल में अभी के समय में जो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय का ये एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। और ऑलरेडी 5 साल या फिर 3 साल के एवरेज में ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स को एक मल्टीबैगर रिटर्न तो बनाकर दे दिया है। तो अगर आप चाह रहे हो ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्ट करने का, तो अभी तो ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय वेट करो, जैसे ही सर्किट हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, आप उस समय से ब्राइटकॉम ग्रुप में फ्रेश एंट्री लेना शुरू कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अभी के समय में खरीदारी नहीं करना है। लोअर सर्किट हटने के बाद ही आपको इस स्टॉक में खरीदारी करना है। लोअर सर्किट इन द सेंस, अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन तक इस स्टॉक में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे ही लोअर सर्किट हटे तभी उस समय जाकर आप इन्वेस्ट करना। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रही कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।